और ये मोबाइल, ये जो है ना, बहुत खतरनाक चीज है ये। गैर शादीशुदा तो लड़कों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे जाए कि लड़कियां इस्तेमाल करें। बेशक बेशक। मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ, आप कितने बच्चे थे एजुकेशन में बड़े अच्छे थे, मगर जब मोबाइल उनके पास आया फर्स्ट से थर्ड हो गए वो, और थर्ड से धीरे धीरे नीचे आते चले गए। इस्तेमाल करो, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओ भाई, अपने नफ्स पे क्यों भरोसा कर रहा है यार तू? कैसे गलत नहीं करेगा? बिल्कुल गलत हो सकता है। इसलिए कौम की बेटियों, मोबाइलों की स्क्रीन पे दुनिया के नजारे मत देखो, घरों में जाओ, मुसल्ला बिछाओ, कुरान के पारे देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नेक बनो। अच्छी सोसाइटी, अच्छा समाज वो होता है जिसके अंदर इफ्फत व पारसाई बाकी रहती है। अभी पता नहीं कहाँ का था वीडियो, मेरे पास किसी ने भेजा, तो बताया कि पहले वो बच्ची जो है बहकावे में आ गई और फिर जाकर के माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, उसने नाउज़ुबिल्लाह, मुझसे जुमले भी नहीं दोहराए जाते, मुर्तद्दा हो गई और फिर बाद में 1-2 साल तक रही वहां, और फिर उसने छोड़ दिया। और फिर वो बच्ची जो है स्टेशन पे जाकर के पटरी पे गई और ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई उसकी। मतलब आप ही देखिए कि हमारा समाज अब भी कितना खुश है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। हमने तुम्हें बताया कि ये तादाद हजारों में नहीं है, लाखों में है। इसको कान के पर्दे खोल करके सुनो, और ये मत सोचो ये कहीं और की समस्या है, ये आपके दरवाजों तक भी पहुंच सकती है। इसलिए बच्चियों को तने तनहा भेजना, वो बेचारी सीधी सज्जन बच्चियां होती हैं। घर से जब बच्चियां बाहर जाएं, उनके साथ कोई ना कोई घर की बड़ी औरत होना चाहिए, उनकी माँ हो, दादी हो, या घर का कोई ना कोई महरम होना चाहिए। मैं जाने को मना नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई बड़ा उसके साथ होना चाहिए। बात समझ आई? इसको समझो, और इसको ये मत सोचो कि साहब इस्लाम में ये पाबंदी है। और यार ये पाबंदी नहीं है, हिफाजत है। इसको एक मिसाल से समझाऊंगा मैं आपको। मैंने दिल्ली में भी मिसाल दी थी, एक दफा ऐसे ही प्रोग्राम हो रहा था, पत्रकार मुझसे पूछने लगे, मैंने उनको कहा था ये बताइए आप टू व्हीलर को, जो ड्राइवर होता है टू व्हीलर गाड़ी का, उसको हेलमेट कंपलसरी क्यों करती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट? कहने लगे वो तो सेफ्टी के लिए है। मैंने कहा बोझ नहीं लगता उसका, भारी नहीं लगता? का भारी तो लगता है, लेकिन अगर नहीं रखो तब साइड इफेक्ट ज्यादा है। नहीं रखो, किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाए तो जिस्म में सबसे नाजुक जगह जो है इंसान का सर होता है, अगर वो जद में आ गया तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए हमने हेलमेट लगाया। मैंने कहा जिस तरीके से हेलमेट को अपने लिए पाबंदी समझने वाला बेवकूफ है, इसीलिए इसी तरह शरीयत को अपने लिए पाबंदी समझने वाला बेवकूफ है। हेलमेट लगाने से जान बचती है और शरीयत पर चलने से ईमान बचता है। हमने किसी और से तो नहीं कहा भाई, अपनी अपनी कम्युनिटी है वो अमल करे। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो शरीयत पे अमल करो कम से कम। तुम क्यों मॉडर्न बने घूम रहे हो? अरे मॉडर्न अपनी जगह है, मगर शरीयत का दामन थामे रहो। कारी इकबाल साहब, ऐसी बच्चियां भी होती हैं यार। वो बच्ची माशाल्लाह उसने कोई डिग्री हासिल की तो उसको प्राइज मिलना था, अखबार में छपा, माशाल्लाह बहुत वायरल हुई खबर। हो सकता है मैंने आपको सुनाई भी हो, या आपने सुनी होगी मेरी जुबान से, कहीं और सुनी होगी। प्राइज मिलना था उसको, इनाम। तो डाइस पे जब वो अपना इनाम लेने के लिए पहुंची तो माशाल्लाह वो तो अपने स्टेटस के साथ गई, अपने तशख्खुस के साथ गई, अपने यूनिफॉर्म के साथ गई, और माशाल्लाह हिजाब भी है, नकाब भी है। तो आजकल आप समझते हो, बस इशारा समझो, मैं कुछ किसी को मेंशन नहीं करता। किसी ने उसको छेड़ दिया बच्ची को, यानी निगेटिव कमेंट की, और कहा कि तुम जो ये पहन करके आई हो सब, ये तो ठीक नहीं है। इनाम लेना है, अखबारात में फोटो छपेंगे तुम्हारे। बेटा अपने चेहरे से नकाब भी हटाओ और सर से हिजाब भी हटाओ, और तुम्हें बड़ा कीमती इनाम मिलेगा, तुम फेमस हो जाओगी। तुम्हारे फोटो उन टॉपर्स स्टूडेंट में जो 3 या 4 होते हैं उसमें तुम्हारा फोटो लगेगा, कितनी फेमस हो जाओगी तुम। कुर्बान जाओ उस कनीज़े फातिमा जहरा पर, वो भी स्कूल में पढ़ने वाली ही बच्ची थी। मैंने कहा था ना सब एक जैसे नहीं होते। उस बच्ची ने कहा था सर मैं ऐसे इनाम को ठोकर पे रखती हूँ जो इनाम मुझे फातिमा जहरा के नाम से। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अरे वो और ज्यादा अखबार में छप गई माशाल्लाह। कितनी इज्जत दी अल्लाह ने।
इतनी फेमस, और उसने एक दुनिया को आइकन बन गई, हमारी बच्चियों के लिए भी एक नमूना बनी। गोया कि उस बच्ची ने ये साबित कर दिया, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरते तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक 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 हक। अल्लाह अल्लाह, सीरत को फातिमा जहरा की तरह, फातिमा जहरा के रास्ते पर लेकर के आओ, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाओ। मुझसे एक मरतबा एक पत्रकार ने पूछा था, मुझे याद आता है चैनल पे वो पूछ रहा था, अब तो खैर मैं कहीं नहीं जाता क्योंकि मैं जानता हूँ सब साजिश के तहत होता। वो मुझसे कहने लगा, आप लोग, आप उलमा लोग, इस्लाम के बुद्धिजीवी लोग, इस्लाम के स्कॉलर्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि औरत पर्दा करे, औरत पर्दा करे, औरत पर्दा करे, कभी मर्दों से भी तो कहा करो। मैंने कहा यही तुम्हारा प्रॉब्लम है, आधी मालूमात रखते हो, आधी नॉलेज रखते हो। सूरह नूर में जहां औरतों से कहा गया है कि निगाहों को नीचा करो, औरतों की आयत बाद में आई है, उससे पहले अल्लाह ने मोमिनों से कहा है कि निगाहों को नीचा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मैंने कहा कुरान तुम पढ़ के देखो, 18वें पारे में सूरह नूर में अल्लाह कहता, व कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। सुभान अल्लाह। पहले मर्दों से कहा गया है, बाद में औरतों से कहा गया है। तुम्हारी गलत सोच है। और यार इस्लाम को पढ़ के देखो, बड़ा पाकीज़ा मजहब है इस्लाम। तुम तो बातें करते हो मीडिया में बैठ के, इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है। हमने बहुत पहले भी एक शेर पढ़ा था, शायद तुम्हें याद होगा, तहजीब व तमद्दुन का कहीं नाम न होता। बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक। इस्लाम के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। कुरान, तहजीब व तमद्दुन का कहीं नाम न होता, तहजीब व तमद्दुन का कहीं नाम न होता। दुनिया में अगर मजहब इस्लाम ना होता, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक बेशक। बच्चियां, एजुकेशन कितनी अहम चीज होती है। फलस्तीन में सुनो जरा, क्योंकि यार आप पढ़े लिखे लोग हैं, गुफ्तगू समझते हैं, अल्लाह खुश रखे आपको। इतना मजमा है माशाल्लाह, जहां तक हमारी निगाह काम कर रही है पब्लिक ही पब्लिक है। अल्लाह सबको शाद व आबाद रखे। अचानक मुझे याद आ गया यार, वो नईम उस्मानी, अल्लाह गरीब की रहमत करे, आमीन आमीन। बहुत चाहने वाला था, वो बहुत मोहब्बत रखता था बहुत हमसे। मोहब्बत। एक दफा जयपुर रिसीव करने गया था, अल्लाह हाँ वो दिल्ली रिसीव करने गए थे, आपके यहीं पे प्रोग्राम था। कुछ नहीं पता यार जिंदगी का। अभी हजरत काजी अय्यूब साहब, अल्लाह गरीब की रहमत करे, हम और आप यहाँ बैठे हैं, हजरत तशरीफ फरमाए। हम में से भी किसी का क्या पता कि आइंदा साल मौत आ जाती है, जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। बेशक बेशक हक। इसलिए मौत की तैयारी करें और आखिरत की तैयारी करें, याद करें आखिरत को। और माशाअल्लाह मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि लाडनों में अल्लाह का शुक्र है कि लोगों में दीन का जज्बा काफी पाया जाता है। सुभान अल्लाह। इसमें हमारे हजरत काजी साहब की और हजरत काजी अय्यूब साहब अलैहि रहमा की बड़ी मेहनतें हैं। अल्लाह ताला हजरत को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और हजरत का साया दराज फरमाए। आमीन आमीन बोलिए जोर से। और काजी साहब के जो शहजादे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी भी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए और जो ख्वाब है अल्लाह उनको पूरे फरमाए। सुनो मेरी तरफ देखो, मैं जो आपको बता रहा था उसी तरफ मैं आ रहा हूँ मेरे साथियों। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, स्कूल कॉलेजेस मदरसे ये बड़ा जरूरी होता, अपने इदारे बनाओ। बेशक बेशक। हजरत गलत तो नहीं है बात, अपने सिक्योर इदारे होने चाहिए। उन्हें देखा आपने कर्नाटक में मुस्कान जो लड़की थी है ना, लोग कहते हैं बेटों से नाम रोशन होता, अल्लाह ने उससे उसका इतना नाम रोशन किया कि उसका भी नाम रोशन हो गया, उसके बाप का। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह शादो आबाद रखे। सुनो साथियों, फलस्तीन में एक मदरसा, स्कूल कॉलेज कह लो, छोटा सा कॉलेज नहीं, छोटा सा मदरसा मकतब, वहां पे जो टीचर थी लेडीज थी, वो सुभान अल्लाह बोलिए सुभान अल्लाह,
छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनके, वो जाहिर है वहां पे सब क्या रहता है फलस्तीन में आप जानते ही हो, लेकिन उनको तालीम का बड़ा शौक है। दुनिया की सबसे बहादुर कौम फलस्तीन में रहती है। बेशक हक है। तो टीचर ने कहा अपने स्टूडेंट से कि जो भी 90 प्लस मार्क्स लाएगा, 90 प्लस कहा या 100 के आसपास कहा, हम उसको इनाम देंगे, इनाम देंगे। बच्चों ने इतनी मेहनत की सैयद अब्दुल अजीज साहब कि माशाल्लाह सब के सब बच्चे उतने नंबर लेकर के आए जितना टीचर ने कहा था। वाह। अब इनाम एक है और अब जाहिर सी बात है जो उसके हकदार हैं वो कई हो गए, इनाम एक है। अब वो टीचर रोने लगी, आप दीदा हो गई कि मैं किसको इनाम दूं। अब उसका सल्यूशन तो अपने मदरसों में वही होता है कि पर्ची डाली जाएगी, इसको कुरानदाजी कहते हैं। कुरानदाजी की गई तो उसमें एक बच्ची का नाम आया, उसका नाम था सबा अब्दुल करीम। कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी शुरू हुई है। वो इनाम सबा अब्दुल करीम को दे दिया गया। अल्लाह अकबर। वो टीचर अपने घर पे पहुंची, बहुत आप दीदा हैं। उनके हस्बैंड ने पूछा इतनी क्यों रो रही हो, तो उसने रोते हुए बताया कि आज मेरे स्कूल में बड़ा अजीब वाकया हुआ। मैंने ऐसे ऐसे किया, पर्ची जब निकाली तो सबा अब्दुल करीम बच्ची का नाम निकला। मैंने बाद में जब सारी पर्चियां खोल करके देखी तो मैं खुशी से रोने लगी कि मालिक ये जज्बा सबके बच्चों को दे कि सब ने अपनी अपनी पर्चियों में सबा अब्दुल करीम ही का नाम लिखा था। इसलिए कि मेरे कॉलेज में सबसे ज्यादा डिजर्व अगर कोई बच्ची करती थी, सबसे ज्यादा अगर कोई बच्ची कमजोर थी, सबसे ज्यादा अगर कोई बच्ची मुस्तहिक थी, सबसे ज्यादा अगर कोई बच्ची गरीब थी तो वो सबा अब्दुल करीम थी। सारी बच्चियों ने भी नाम अगर लिखा तो उसी बच्ची का नाम लिखा। वो यार ये जज्बा दिया जाता है तालीमी इदारों में, ये हौसला दिया जाता है। आप कभी मदरसों में जाके देखो, इस हाकिया में जाकर के देखो, शरानियाबाद में हमारे बड़े भाई हजरत मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब बेहतरीन इदारा बना रहे हैं, उनके इदारे में जाके देखो। लाडनों में जितने भी इदारे चल रहे हैं जाकर के देखो। मुझे बड़ी खुशी है कि दावत इस्लामी ने जो इदारा हैंड ओवर किया था और हजरत काजी अय्यूब साहब ने जो उनके सुपुर्द किया था, वहां से माशाअल्लाह 8 बच्चे हाफिज कुरान हो चुके हैं। वहां जाकर के देखो, इन बच्चों में इतना एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे का जज्बा होता है। हजरत बासनी में खिदमत अंजाम देते हैं, यहाँ पर भी दस्ते शफकत है। हजरत के साए में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जज्बा जाकर के देखो। मैं जहां पढ़ा हूं पूरे भारत के मदरसों में जाकर के देखो कि जिन बच्चों को नाश्ता मिलता है वो अपने उन भाइयों तक भी पहुंचाते हैं जिन्हें नाश्ता नहीं मिलता है। जिनके पास पैसे होते हैं वो उनकी भी मदद करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। ये खिदमत खैर सुगाली का जज्बा, ये हमदर्दी का जज्बा तुम्हें कहां मिलेगा? वो मेरे साथियों, तुम्हें ये जज्बा इदारों में मिलेगा, दानिशगाहों में मिलेगा। और वो हमने एक शेर पढ़ा था कि गुजरे जो अपनी फिक्र में जिंदगी क्या है और किसी के काम ना है वो आदमी क्या है। बेशक, जरा ऊंचा बोल दो, सुभान, और मचल के बोल दो। मुझे हदीस का तर्जुमा भी मुकम्मल करना यार, वक्त का पता नहीं चलता और बात बहुत आगे निकल गई। एक मर्तबा बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह खुश रखे, अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। मगर हमने जो कहा उन बातों पे ध्यान देना। आओ मैं हदीस शरीफ का तर्जुमा मुकम्मल करूं। हजरत अनस कहते हैं कि अबू तलहा ने मेरी माँ उम्मे सुलैम से कहा, मैंने आका का लहजा सुना, आका की मुबारक आवाज सुनी, मुझे अंदाजा हो गया हुजूर फाके से है। ए उम्मे सुलैम घर पे कुछ खाने के हो तो बताओ। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा हाँ घर पे कुछ खाने को है। फाखरजत अक़रासम मिन शईर, तो उन्होंने जौ की चंद रोटियां निकाली। अनस कहते मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, बेटा इधर आओ। अनस कहते मैं दौड़ा दौड़ा गया। माँ ने कहा बेटे सुन, देखिए जौ की रोटियां हैं। उन्होंने फलफतिल खुमार, दुपट्टा, ये तो रुमाल है मगर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ,